कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, सीयूईटी एनटीए री एग्जाम के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आपको एक्स पे यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार एक भारी मतों से या कह लो या आप एक भारी पॉपुलैरिटी के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जुल्म सहोगे तो और भी तरीके निकल करके आएंगे आपको परेशान करने के लिए। याद रखो, ये वीडियो सीयूईटी के बच्चों के लिए तो है ही, उसके अलावा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, यूथ के लिए है, जो ये बात समझना चाहते हैं कि एग्जाम को इन लोगों ने किस तरीके से नाटक बना दिया है, सरकारी वैकेंसी को किस तरीके से इन्होंने नाटक बना दिया। इनका इलेक्शन टाइम पे होता है, डेमोक्रेसी के बाकी सारे काम जिनमें इनका फायदा है, इनके वेतन, इनके भत्ते, ये सब के सब बहुत ज्यादा समय से होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे फायदा इवन आप एक चीज ध्यान रखना, आप जो ये फॉर्म आपने भरा है ना, कहां से पैसा जुगाड़ करके भरा है, ये भी पैसा आपके हिस्से का है। याद रखो, ये भी आपसे टाइम से लिया गया है, आपसे पूरा पैसा लिया गया है। मैंने पहले भी कहा था, यूपीएससी अपना एग्जाम 100 से 200 रुपए फी में करवाती है, लेकिन आपसे इस एग्जाम फॉर्म को भरवाने में 1000, 1200, 1500, 1800 रुपए लगे हैं। अब इन पैसों का क्या होता है समझो आप, ये पैसे बैंक में जाते हैं, बैंक से इंटरेस्ट आता है और इतने पैसे ये बन जाते हैं कुछ सालों में। ये सब एक तरीके का बिजनेस है जिससे आराम से ये अपना ऑफिशियल काम आराम से कर सकते हैं। पहली चीज शिकायत ये है कि जब इतना रुपया आप लोग ले रहे हो तो इस तरह के सभी एग्जाम्स में, सिर्फ इस एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सभी एग्जाम्स में चोरी कैसे हो जा रही है। इतना पैसा लेने के बावजूद, इतना पैसा लेने के बावजूद आपके तरफ से लापरवाही कैसे हो जा रही है। इतना पैसा लेने के बावजूद आप लोग काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग सो रहे हैं। उनको लगता है कि क्यों हम जाएं इस फिक्र में पढ़ने, अरे एग्जाम खराब हो गया तो हो गया। 1.5 GB नेट खत्म करने से कभी फुर्सत मिले तब तो इस बात पे ध्यान में जाएगा। ये एक टारगेट है, ये एक छोटा सा ड्रग्स है जो कि डेली बेसिस पे दिया जा रहा है कि आपका ध्यान काम वाली बातों पे नहीं जाओ। क्यों नहीं जाएगा भाई? ये आप एक बात बताओ, एक सांसद है उसी का पेंशन खत्म नहीं हुआ, बाकी देश में सारे लोगों का पेंशन खत्म कर दिया गया। ये कौन सा नियम है? ये लोग हमारी वोट्स के दम पे वहां पहुंच के और हम पे राज कर रहे हैं। ये सेवा करने के लिए बने हुए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति सेवा का माध्यम है, लूटने का माध्यम नहीं है। हर तरफ से बेवकूफ कौन बन रही है? जनता। एक एग्जाम को पूरा करने में 5 साल 6 साल कौन भुगत रही है? जनता। आपको मालूम है, एक साल कहीं रह के आप पढ़ोगे, मैं पटना का ही एग्जाम्पल लेता हूं, तो आपका महीने में 5000 कम से कम खर्च है। उसके अलावा आपको फॉर्म भरना हो तो अलग से पैसा चाहिए। और अगर आप वो एग्जाम एक साल में क्रैक करके, मतलब सरकार ऐसे सिस्टम बनाती है कि एक साल में आप उसको क्रैक कर लो, यानी फाइनल हो जाए, और उसके बाद आप नौकरी करने चाहो तो दो फायदा होगा आपको। आप समझो कितने तरीके से लूटे जा रहे हो। पहला फायदा आपको ये हो सकता है कि आप सीयूईटी का एग्जाम ले लो। इस पे पहला फायदा ये होगा कि आपका जो घर से पैसा जा रहा है वो बंद हो जाएगा, तो वो बचत होगी, वो टाइम बचेगा। देखो, समय, जवानी जब खत्म हो जाएगी ना, कुछ नहीं, मजदूरी करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि हाँ कलेक्टर बन के ही निकलेंगे, जब टाइम निकल जाता है तो होता है कि भाई अब कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि जीना तो सबको है और सभी लोग जीना सीख जाते हैं तब तक। तो सीधे बात है, एनटीए को होश में लाना जरूरी है, या इस तरीके की जो एजेंसीज हैं जो ख्याली सपना दिखा देती हैं और एग्जाम में बड़े बड़े पेपर्स भी लीक हो जा रहे हैं। गड़बड़ की बात यह है कि अब ये पेपर लीक के खिलाफ एक मैं मूवमेंट चलाऊंगा, जितना हो सकता है अवेयरनेस फैलाऊंगा। नहीं अवेयरनेस फैलेगा, होश में नहीं आना चाहते हो आप लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं खुद एक सोशल वर्कर हूं, बीएचयू से पढ़ा हूं, यूजी पीजी दोनों कंप्लीट किया हूं, ये एकदम मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे रेगुलर बेसिस पे उठाना जरूरी है। कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं हो रहा है, इससे किसका लॉस हो रहा है? आप अगर सही से ज्वाइन कर लेते या सही से अपने कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपका टाइम, रिसोर्स, पैसा सब बचेगा। जो जॉब वाले बच्चे हैं उनको जॉब मिल जाएगी तो उनके घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। याद रखो, करप्शन इस हद तक हावी है, लेकिन इस करप्शन से फायदा किसको है और नुकसान किसको है? फायदा किसको है? अगर इसको ना भी सोचो तो नुकसान किसको है, जरा ये सोच के देखो। वन एंड ओनली जो स्टूडेंट्स हैं वो। और वो क्यों पढ़े? रोजगार की कमी। हम मानते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, भैया डिग्री टाइम पे कंप्लीट करके दोगे तब तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा। बिहार यूपी के बच्चों के पास, यूपी में तो थोड़ा भी है, बिहार में तो वो भी संभावनाएं नहीं। आपको समझने वाली बात यह है कि एनटीए जिस तरीके से लापरवाही कर रही है, इतने बड़े मास लेवल पे पहले ही दिन एग्जाम में
अलग अलग तरीके की गड़बड़ी हुई है, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? जिस समाज में शिक्षित वर्ग के लोग यानी एजुकेटेड आवाज नहीं उठाएंगे। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बंगाली बंगाली सोसाइटी जो है उनकी इंटेलिजेंसिया ग्रुप यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो यूरोप अमेरिका इन सब जगहों पे पढ़ के वापस आए थे भारत में, उन्होंने ही सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करवाया। उन्होंने ही अंग्रेजी सरकार की जो फालतू की पॉलिसी होती थी, तानाशाही वाली पॉलिसी होती थी, गड़बड़ लूटने वाली पॉलिसी होती थी, उनके खिलाफ लोगों को उन्होंने गोलबंद किया था, एक साथ एक जगह ऑर्गेनाइज किया था। आपको वो सारा चीज पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीखो, वरना इतिहास बन के रह जाओगे। इतिहास के पन्नों में तो छोड़ो, कहीं भी नजर नहीं आओगे। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, पूरी हिस्ट्री की किताब पढ़ जाओ कि इतिहास में कभी भी सैनिकों का नाम लिखा जाए, कहीं नहीं लिखा जाता है। इतिहास में सिर्फ राजा, और एक राजा सब कुछ खराब कर दे तो फिर तो समझ ही लो उसी का नाम आएगा। सीधी सी बात है कि कोई भी चीज के लिए आपको खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। अलग अलग चीजों के लिए कोई भी होता है, पेपर लीक हुआ या एग्जाम टाइम से नहीं हुआ, एक कैलेंडर होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी आया, कोरोना आया, उस समय चीजें बिगड़ी, लेकिन उसके बाद भी बाकी सारी चीजें चल रही है। ये सरकारी नौकरी जो है इन लोगों ने मजाक इसको बना लिया है। कुछ भी हो भाई, वेतन तो आएगा ही, अच्छी बात है वेतन आएगा, ये तो सिक्योरिटी है, लेकिन काम टाइम पे करने की सिक्योरिटी कौन देगा? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लोग करना नहीं चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनका अगर करप्शन रुक जाए वहां पे, इनको अलग से पैसे ना मिले तो उतने सैलरी में ये समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये नौकरी करेगा कौन। 50,000 60,000 के लिए 8 घंटे यहाँ कौन दिमाग चटवाएगा, दिन भर कौन काम करेगा? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। गवर्नमेंट जॉब लोग इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि देखो, सेटिंग करेंगे, इधर पेपर लीक करवाएंगे, पैसे कमाएंगे। आप देख ले रहे हो ना, बीपीएससी तक इसमें बदनाम हो चुका है। कौन है जिम्मेदार इसका? सो पढ़ा लिखा वर्ग 1.5 GB नेट खत्म करने में आएगा तो यही होगा। आगे एक चीज जरा ध्यान में देखते हैं हम। आपको एक कोटेशन में याद दिलाना चाहूंगा, संघर्षों के साए से इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। याद करो जेपी का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण ने यहाँ बिहार से बैठे बैठे, बिहार के एक छोटे से जगह से, वो वैसे नहीं थे कि बहुत महान घर से थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जैसे लीडर को चुनौती दे दी थी और उसका अंजाम भी उन्होंने पूरे भारत को दिखाया था। तो सीधा समझ लो, एक पढ़ा लिखा आदमी कितना कुछ कर सकता है। आप अगर अपने ढंग से, अपने तरीके से नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं सीयूटी एग्जाम पे, समझते हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपको करना यह है कि आप मैं अगर कमेंट करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में यूजीसी चेयरमैन का ट्विटर हैंडल दे दूंगा, यूजीसी का दे दूंगा, एनटीए का दे दूंगा। इन सबको जितना ज्यादा हो सकता है ट्वीट करो, और एक टाइम हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, उस टाइम पे रीट्वीट करवाएंगे ताकि ये समस्या सुलझे। अगर जितने आप सोचो 1200-1500 फॉर्म भरने में लग रहा है और 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 15 लाख भर रहे हैं, तो करोड़ों में रुपया उनके पास जमा हो रहा है। आपकी गलती हो ना हो, अगर क्वेश्चन एरर हो गया, आंसर गलत दिया, फिर भी आप ही को पैसा देना है। ये अवेयरनेस क्या, ये बेवकूफी है। नेता ये बात जानते हैं, ऑफिसर्स ये बात जानते हैं कि सभी को पढ़ा लिखा देंगे, सभी को नौकरी दे देंगे तो कोई पोलिंग बूथ पे जाएगा वोट देने? नहीं देना जाएगा। तो भूखा रखो, अनपढ़ रखो, गंवार रखो। नेताओं को ये सब बहुत बेहतर से पता है, तभी तो वो इतने साल से लड़ा लड़ा के काम चला रहे हैं। तो सीधी सी पॉलिसी है, बेवकूफ मत बनो। आपको ये समझना है, ये सरकारी नौकरी, सरकारी व्यवस्था का जो जाल है, इसको कहीं ना कहीं ठीक करना जरूरी है। जो भी हेड बैठे हुए हैं उनको अगर ये नहीं पता है तो उनको ये सारी चीजें बताई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हर ये ऐसी बीमारी हो गई है कि हर एग्जाम में फैल रहा है। कैसे भी एग्जाम करवा दो, क्या मतलब है? जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ के जा रहे हैं, उनका एग्जाम खराब हो जाए, और जो लोग नहीं पढ़ के जा रहे हैं या जो लोग पैसे देके पेपर खरीद रहे हैं उनका एग्जाम अच्छा जाए। तो मतलब ये है कि आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन का हवाला देते हैं, हमें ये रिजर्वेशन चाहिए, वो रिजर्वेशन चाहिए। अबे भाई, एग्जाम सही से होगा तब तो रिजर्वेशन का भी इस्तेमाल कर पाओगे। सवाल यहाँ ये है, आप 1 साल में नौकरी लेकर के घर जाओगे तो सोचो पैसा आएगा घर में, और 5 साल बैठ रहे हो तो कितना सारा पैसा और जवानी खत्म कर रहे हो आप कितने पीछे चले जाओगे जिंदगी में, इसको कैलकुलेट करके रखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, लास्ट में वीडियो बन जाएंगे। तो ये सच है, सच बोलना कोई नहीं चाहता है, लेकिन इसको समझो जरा।
कुछ बन गए बड़े ऑफिसर तो एकदम एक ही साल में लूट के रख देंगे। अरे भैया कितने लोग ऐसे बनते हैं, आज देश में जितने आईएएस बनने की नौकरी की फिराक में बैठे हैं ना, उतने लोग अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स ज्वाइन करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि शिक्षित लोग पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे तो अशिक्षित बेवकूफ जो मतलब एक कहते हैं ना कि अनपढ़ लोग सत्ता पे कब्जा करेंगे और वो यही सब काम करेंगे। तो आपको एक बीड़ा उठाना पड़ेगा और इसमें संघर्षरत रहना पड़ेगा। बेसिकली ये सोच डेवलप करने की जरूरी है। हो सकता है आज सुधार ना दिखे आपको, लेकिन धीरे धीरे करके ये सुधार दिखेगा। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी को एक ऑर्गेनाइज होकर लड़ना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं हटना है। थैंक यू सो मच, बाय।